महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों की चुनौतियों पर बनी है हमारी फिल्म, बोले अभिनेता करण आनंद। जाइए अब कहां जाएंगे फिल्म के प्रमोशन के लिए मीडिया से मिले अभिनेता करण आनंद। शौचालय की चुनौतियों को महिलाओं के नजरिए से उठाती है फिल्म जाइए आप कहां जाएंगे। अभिनेता करण आनंद हुए मीडिया से मुखातिब, रखी अपनी बात। फन एंटरटेनमेंट के पुराजित प्रोडक्शंस के लिए तैयार की है फिल्म, बोले अभिनेता करण आनंद। फिल्म सिर्फ समस्या नहीं बताती बल्कि सॉल्यूशन भी बताती है। एक सोशल मुद्दे को उठाया है जो जिससे हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा कनेक्ट, हालांकि पुरुष भी कनेक्ट करेंगे लेकिन महिलाएं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगी क्योंकि उनकी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हम पुरुष फिर भी थोड़ा सा बेशर्मी करके कहीं पर भी हमें लू आता है तो हम कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। तो हम उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, उस मुद्दे को उठा रहे हैं और उसे एक सोल्यूशन के साथ ला रहे हैं। हमने एक बड़ा खूबसूरत सोल्यूशन दिया, वो आप फिल्म देखिएगा तो आपको पता लगेगा। और कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये बात सरकार तक पहुँचे ताकि इस चीज़ को एक बहस का मुद्दा बनाया जाए और इस इशू पर बात की जाए। इसके बारे में बात नहीं हुई सर आज तक। अगर आज महिलाएं, अगर हम खुल के बात करें, आज महिलाएं बाज़ार में जाती हैं तो मॉल वगैरह है, टॉयलेट्स हैं, लेकिन क्लीन और हाइजीनिक टॉयलेट नहीं है। हमने इस फिल्म के माध्यम से, इस फिल्म का जो मुख्य किरदार है जो मैं निभा रहा हूँ, किशन रिक्शा वाला, वो एक ई रिक्शा पर टॉयलेट बनाता है और वो ये कहता है कि औरतें टॉयलेट नहीं ढूंढेंगी, आप कॉल करो, आपके पास टॉयलेट चल के आएगा, 2 रुपये दो, क्लीन और हाइजीनिक टॉयलेट यूज़ करो। तो ये बात इसलिए, पहले तो हमें लगा था कि हमने एक अच्छी बात कह दी है, लेकिन जब ये फिल्म इफ़ी में दिखाई गई और इफ़ी पे पैनोरमा में सेलेक्ट हुई और वहाँ इसका वर्ल्ड गाला प्रीमियर हुआ और जिस तरह से औरतों का रिस्पॉन्स आया और उसके बाद ये फिल्म वेब्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक OTT आया, उस पर रिलीज़ हुई और उस पर फिल्में देख के जिस तरह से औरतों ने ढूंढ के हमारे इंस्टा पर कनेक्ट करके, सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके उन्होंने जिस तरह से बातें की वो हैरान करने वाली थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। फिर हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, हम सब लोग बैठे इस पर और हमें लगा कि इस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए हम पूरे देश में घूमते हैं और हमारे प्रेस भाइयों से ये अपील करते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, अब यहाँ से आप थोड़ी सी जिम्मेदारी उठा लो और इस फिल्म को जनता तक पहुँचा दो। हैरान करने वाले सवाल नहीं थे उनके, उनका ये कहना था कि हमें ये पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। एक लेडी थी और भी लड़कियां आई, सब ने अपने अपने तरीके से बताया कि कोई बाज़ार में जाती हैं तो पानी कम पी लेती हैं, या किसी को लगता है कि वो 1.5-2 घंटे के बाद उसको लू आएगा तो 1-1.5 घंटे के अंदर घर वापस आ जाना। मतलब इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम, या अगर आ गया अब हाइजीनिक टॉयलेट नहीं मिल रहा है तो उन्होंने लू को रोक के रखा जिसकी वजह से उनको बीमारियाँ हुई। हमारे डायरेक्टर ने, जो निखिल राज सिंह जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, वही इस फिल्म के स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग उन्होंने ही लिखा। तो उन्होंने 500 औरतों पर रिसर्च की और उसके बाद ये बात उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगा कि औरतें किस किस तरह से वो एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करती हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमें ये पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। इस फिल्म के बाद हमें समझ में आया कि ये एक प्रॉब्लम है और आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को उठाया है, तो आप लोग इस बात के उन्होंने बहुत सारा थैंक्स बोला। किसी की आंखें नम हो गई, किसी का कुछ हुआ। कुछ लोग तो मुझे इस किशन रिक्शा वाला के रूप में पहचान ही नहीं पाए थे। जब उन्हें मैंने बताया कि मैं किशन रिक्शा वाला का रोल मैंने किया है तो वो हैरान थे और उनके जो रिएक्शन देख के एज एन एक्टर मुझे भी बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला था कि हाँ, शायद मैंने कुछ अच्छा कर दिया।